फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ईयर 22-23 के लिए बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया, जिसको हम फाइनेंस बिल भी बोलते हैं। जब आज मैंने क्लास ली तो सरप्राइजिंगली बच्चों को बजट के बारे में बिल्कुल ज़्यादा पता नहीं था। उनको लिए बजट वो कल टेलीविज़न डिबेट में आने वाला कोई चीज़ था, या तो जो पेरेंट्स ने उस डाइनिंग टेबल पर बैठ के डिस्कस किया था, बस इतना ही। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरा फर्स्ट व्लॉग स्टार्ट वहीं से करूं कि जहां मैं बच्चों को समझा सकूं कि बजट क्या है, इस बजट स्पेशली 22-23 के प्रोस एंड कॉन्स क्या है। हर सेक्टर के लिए अलग अलग होता है। हमारे लिए वो क्या लेके आया है, औरों के लिए वो क्या लेके आया है। ये व्लॉग एक ओपन फोरम में है, तो उसके देखने वाले डिफरेंट एज ग्रुप के होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये वीडियो में मैंने एज ग्रुप 16, 17, 18 कुछ समझ में आए कि बजट क्या है, उसकी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट होती है और क्यों वो ज़रूरी है, और इसमें से किस सेक्टर को बेनिफिट हुआ है या तो किस सेक्टर के लिए ये बजट इतना फेवरेबल नहीं है। तो चलो बच्चों, आ जाओ मेरे साथ रूपा टीचर के फर्स्ट व्लॉग में, जहाँ पे हम जानेंगे बजट 22-23 के बारे में। सो रेडी, शेडी एंड। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये बजट है क्या। बजट एक फाइनेंशियल प्लानिंग है। हर घर में होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन में होता है, तो डेफिनेटली कंट्री में भी होता ही है। एक सिंपल बजट को मैं समझाऊँ, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग। चलो, आपके मम्मी पापा आपको 500 रुपीज़ पर मंथ पॉकेट मनी देते हैं। आपका रिसोर्स क्या है भाई? 500 रुपीज़। नाउ इस 500 रुपये 500 रुपीज़ को आप कहाँ कहाँ स्पेंड करना चाहते हो? चलो भाई, 500 में सिर्फ कुछ पैसे आपको निकुंज की बर्थडे पार्टी आ रही है, उसके गिफ्ट के लिए रखना है। बाकी आपके पेट्रोल, आपकी बाइक में पेट्रोल फिल करवाने के लिए रखना है। पेट्रोल नहीं, ई बाइक लेनी है, याद रखना है। चलो टॉपिक पे आते हैं। बाकी के कुछ पैसे आपको कुछ प्रोजेक्ट वर्क के लिए चाहिए। तो आपके पास जो पैसा है, जो इनकम है, उसको आप कहाँ कहाँ खर्च करना चाहते हो? कौन से सेक्टर में ज़्यादा ज़रूरी है? भाई, इस बार आपको अच्छी नई वाली पेन लेना ज़्यादा ज़रूरी है कि सैनिटाइज़र ज़्यादा ज़रूरी है? किसको आपको पैसा ज़्यादा देने की ज़रूरत है? आपके कोई प्रोजेक्ट के लिए ज़्यादा देने की ज़रूरत है कि क्लास डेकोरेशन के लिए ज़्यादा देने की ज़रूरत है? ये सभी प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग को हम बजट समझेंगे आपके एज ग्रुप के लिए। चलो तो शुरुआत करते हैं यूनियन बजट 2020 के की हाइलाइट्स से। सो लेट अस नो दैट फ्रॉम वेयर इंडिया गेट्स इट्स मनी फ्रॉम। देखो, मेजोरिटी ऑफ आवर मनी, मतलब गवर्नमेंट ट्रेजरी में पैसे आते हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स GST से आते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स से आते हैं, इनकम टैक्स से आते हैं, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आते हैं। देर आर सम नॉन टैक्स रिवेन्यूज, कस्टम्स से आते हैं, कुछ नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट से उससे आते हैं। कुछ वर्ड आपके लिए समझने के लिए डिफिकल्ट है, जैसे जैसे बड़े होंगे पता चल जाएगा। कुछ बोरोइंग्स और लायबिलिटीज से उसमें से आते हैं, काफ़ी कुछ उसमें से आते हैं। अभी बारी आती है कि हम पैसा स्पेंड कहाँ पे करते हैं। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, राइट? जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हुए, उसमें हम पैसा स्पेंड करते हैं। जो सब्सिडीज दी जाती है, उसमें हम पैसा स्पेंड करते हैं। पेंशन्स जो दिए जाते हैं, इसमें हमारे 4 पैसा, अगर हम 1 रुपया है हमारे पास तो उसमें से 4 पैसे उसमें जाते हैं। देन इन्वेस्टमेंट के जो पेमेंट है, उसमें हमारे 20 पैसे जितने पैसे चले जाते हैं। देयर आर अदर एक्सपेंडिचर ऑल्सो, जिसमें इन्वेस्टमेंट पेमेंट है और स्टेट शेयर ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज है। कुछ सेंट्रल सेक्टर स्कीम में भी पैसे जाते हैं। इस बजट का मेन फोकस PM गति शक्ति योजना पे रहा है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास वाला बात, और प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट और इन्वेस्टमेंट में रहा है। अंडर दिस बजट
there is no change in personal income tax slab. 80 lakhs houses will be created under प्रधानमंत्री आवास योजना. रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है. वैसे भी इस बजट में ऑल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं. 60 lakhs न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड विद इन 5 years. इसके अलावा डिजिटल वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ विल बी एस्टैब्लिश, जो यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन में बहुत बड़ी हेल्प करेगा. टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे. क्रिप्टो करेंसीज पे और एनी वर्चुअल एसेट्स पे 30% के टैक्स डेबिट किए जाएंगे. हाँ, एक चीज़ ये भी है कि इंडिया इज़ कमिंग विथ इट्स ओन डिजिटल करेंसी विद इन फ्यू ईयर्स. RBI विल बी फॉर्मुलेटिंग दिस थिंग. कुछ और इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं. किसान ड्रोन्स, मेक इन इंडिया, बूस्टअप टू मेक इन इंडिया, सोलार एनर्जी और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे फोकस, वे इस बजट के इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स रहे हैं. मेक इन इंडिया के अंदर मेजर बूस्ट डिफेंस को दिया गया है. जान लेते हैं बजट में क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ. कपड़े सस्ते हो गए, चलो ब्रांडेड कपड़े पहन लेंगे अभी हम. जेम्स डायमंड्स भी सस्ते हुए हैं. फ़ोन के कैमरा लेंस सस्ते हुए हैं. एग्रीकल्चर के कुछ इनपुट सस्ते हुए हैं. मोबाइल फ़ोन के चार्जर सस्ते हुए हैं. तो भाई महंगा क्या हुआ? तो भाई अम्ब्रेलास महंगी हो गई है, लाउड स्पीकर्स महंगे हो गए हैं, ईयर प्लग्स महंगे हो गए हैं, इमिटेशन ज्वेलरी महंगी हो गई है, हेडफोन्स महंगे हो गए हैं. चलो भाई ये सब तो चलता ही रहेगा, पर आखिर मिडिल क्लास कॉमन मैन को क्या मिला? हर बार की तरह मिडिल क्लास के लिए इस बजट में कुछ भी खास नहीं है. चलो जान लेते हैं लोग क्या कहते हैं बजट के बारे में. चेतन भगत साहब का कहना है कि भाई दिस बजट विथ नो मेजर फीबीज और पॉपुलेट स्मूथ बिफोर 10 days ऑफ इलेक्शन. यूपी में इलेक्शन आ रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है. तो अपने राहुल गांधी ट्वीट करते, मोदी गवर्नमेंट जीरो सम बजट, नथिंग फॉर सैलरी क्लास, मिडिल क्लास, द पुअर, डिप्राइव्ड, यूथ, फार्मर, MSMEs. ठीक है भैया, आपकी बात भी सुन ली. महिंद्रा एंड महिंद्रा वाले आनंद महिंद्रा ने ट्वीट किया है, ब्रेविटी हैज़ ऑलवेज बीन अ वर्च्यू. निर्मला सीतारामन, शॉर्टेस्ट बजट एड्रेस मे प्रूव टू बी द मोस्ट इम्पैक्टफुल. अरे भाई इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, देश की इनकम और जॉब क्रिएशन तो उनके हाथों में ही होता है, बहुत कुछ उनके हाथों में होता है. तो कुछ सोच समझ के ही ट्वीट किया होगा. तो बच्चों चलो, मैंने एक बहुत ही सिंपल सीधे सादे तरीके से आपको बजट क्या होता है, बजट 20 to 23 क्या क्या चीज़ ऑफर कर रहा है वो बताने की कोशिश की है. बजट एक्चुअली बहुत ही डीप सब्जेक्ट है और मैंने जो बताया वो शायद उसका 0.1% भी नहीं है. खैर, आपके एज ग्रुप को ध्यान में रख के, आपके नॉलेज को ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया गया है. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर इट. अगले वीडियो लेके जल्दी वापस आऊँगी कुछ और सब्जेक्ट पे. आप मुझे डेफिनेटली बता सकते हो कि नेक्स्ट टाइम मैं कौन से सब्जेक्ट पे आऊँ. क्रिप्टो करेंसी पे, विमेन एम्पावरमेंट में, मेंटल हेल्थ पे, कि या इलेक्ट्रिक स्कूटर वाले वीडियो पे. प्लीज़ डू इन्फॉर्म मी. टिल देन, जय हिंद.